तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अगर आवाज़ सही है, वीडियो सही है तो बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इतना बता दो कि आवाज़ और वीडियो सही है, तो फिर हम इसको शुरू करते हैं। थैंक यू अविनाश। रंजीत जी, धन्यवाद, आपने बता दिया कि आवाज़ क्लियर है, वीडियो क्लियर है। कि वो बहुत ज़रूरी होता है, कई बार भाषण देना शुरू कर दो और बाद में मालूम पड़ता है कि वीडियो क्लियर ही नहीं था, क्योंकि मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ ना, तो उस चक्कर में कई बार कुछ चीज़ें ध्यान नहीं रहते। इम्पोर्टेंट सवाल पूछना, बेमतलब के सवाल मत पूछना। जिसको नहीं समझ में आए मेरी बात या मेरी कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है तो उससे स्किप कर जाना, निकल जाना। बिना मतलब आर्ग्यूमेंट मत करना, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो ठीक है, कि मैं अपनी बातें अपने जो मेरे को लगता है वो मैं रख देता हूँ। मैं कभी थोपता नहीं हूँ कि आप इसको मानो ही मानो या मेरी बात 100% सही है। वो मुझे लगता सही है, मैंने बता देता हूँ। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है तो और हौसला बढ़ता है कि चलो और लोगों को बताओ, मेरा क्या जा रहा है कोई बात बताने का। तो मेरी जितनी भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब टोटली मतलब मैंने कभी उसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखा है। कभी मैंने उसके ऊपर कोई ऐसा दिमाग में आया नहीं कि कोई कोर्स बनाऊँ या जॉइन बटन के थ्रू ही मैं इसको ऐसा करूँ। जो पता है सही गलत अच्छा बुरा वो सब ऐसे ही बता दिया। तो इम्पोर्टेंट, अगर कोई कन्फ्यूज़न से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है किसी बात की, या कोई यहाँ पर मैं सिर्फ गैम्बलिंग से रिलेटेड ही जवाब देने वाला हूँ। तो गैम्बलिंग से रिलेटेड, रूलेट से रिलेटेड, तो जो भी सवाल हो आप पूछ लेना। और ठीक है, शॉर्ट में पूछना। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक ही कमेंट को ना, जैसे मान लो मैं बहुत लंबा जवाब देता हूँ तो क्या होता है, उसके पहले कई लोग ना अपना सवाल लिख के उसको कॉपी कर लेते हैं और फिर वो 100 बार लिख देते हैं और फिर वो बाद में नाराज़ होते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछना, शॉर्ट में आंसर दूंगा। चाहता हूँ कि सबके जवाब दे पाऊँ, जो लोग जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। बहुत जल्दी शायद अपने 15,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे इस चैनल पर। 14,000 तो हो चुके हैं। चलो कुछ कमेंट पढ़ते हैं, कोई सवाल दिखता है तो उसका जवाब देते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोगों ने पूछा कि आप 8-10 दिन से क्यों नहीं लाए इस पे वीडियो डाला आपने। तो मैं बीच बीच में गैप ले लेता हूँ, कि मतलब क्या होता है ना कि आपको एक आदत पड़ जाती है रोज़ वीडियो डालने की। और मेरे को मनी इज़ नथिंग से रेवेन्यू भी आता है, इससे थोड़ा ज़्यादा आता है। जबकि ट्रैवल एंड नॉलेज पर ज़्यादा सब्सक्राइबर पर वहाँ से रेवेन्यू कम आता है। तो क्या होता है, कई बार पैसों की लत की वजह से आदमी कहता है यार वीडियो डालो, पैसा आएगा पैसा आएगा, तो उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। सेम चीज़ मैं गैमलिंग में भी करता हूँ। जैसे मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, मैं थाईलैंड से आने के बाद लगातार 17 बार कसिनो गया हूँ एक महीने में, 1 से सवा महीने के अंदर। पर उसके बाद अब मुझे फिर 10 दिन हो गए हैं, मैंने मतलब किसी कसिनो नहीं गया। घर से बाहर मैं निकला ही नहीं, मतलब सिर्फ जिम जाने के लिए निकलता हूँ। हो सकता है अगले 10-12 दिन तक भी ना जाऊँ, क्योंकि गैमलिंग में बचने का एक ही तरीका है कि गैमलिंग को बहुत कम से कम करना पड़ेगा। अगर आपने जैसे ही जरा सा ज़्यादा किया, भले ही आप प्रॉफिट में हो जितना मर्जी, प्रॉफिट में होने की वजह से आदमी ज़्यादातर बार बार करता है, तो वो पक्का हारता है। फिर वो सोचता है बस एक बार जी जाऊँ फिर मैं कम करूँगा, पर वो ऐसा हो नहीं पाता कभी। चलो कुछ कमेंट लेते हैं। अविनाश जी कह रहे हैं सर, लव फ्रॉम बिहार, बिग फैन। थैंक यू अविनाश जी। रंजीत जी ने बताया आवाज़ क्लियर है, थैंक यू। यशपाल, हेलो यशपाल। मज्जन मज्जासिन, अगर किसी का नाम बोलने में दिक्कत आए तो उसको वो मत समझना, मतलब वो कई बार मेरी इंग्लिश थोड़ी ऐसी है तो कई बार दिक्कत हो जाती है प्रोनाउंसिएशन में। हेलो जुआ वाले भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। जुआ वाले भाई, अगर आप जुए वाले नहीं तो आपको इस चैनल पर नहीं होना चाहिए। जुआ वाले भाई। गैंगटॉक बॉय, बिग फैन सर, थैंक यू। आदित्य कुमार सर, मेरे पास आइडिया है जीतने का, मगर मेरे पास पैसा नहीं है खेलने के लिए। बॉस, ऐसा हमें, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हो, पर ऐसा बहुत बार हमारे को हमारा दिमाग धोखा देता है कि अब पैसा होता तो मैं ये कर लेता, पैसा होता तो मैं वो कर लेता। आपके आपके पास 100 रुपये तो होंगे ना, तो आज तो 100 रुपये से भी लोग कर लेते हैं। क्योंकि आप कसिनो की तो बात कर नहीं रहे हो, आप ऑनलाइन की बात कर रहे हो डेफिनेटली।
क्योंकि मेरे ऑलरेडी 99% लोग ऑनलाइन खेलते हैं, जो जिसके लिए मैं हमेशा मना करता हूँ, जिसके मैं खिलाफ हूँ। तो ऑनलाइन तो 100 रुपये से भी खेला जा सकता है, आप 100 से 200 बना लो, 200 से 400 बना लो। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो अपने आप ही आप अपने पैसों से बड़ा बना लोगे। दिमाग हमारे को धोखा देता है, हमें लगता है, कई बार मैं देखता हूँ लोग बहुत पैसा हार जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, वो कहते हैं हमारे पास बैकअप नहीं ना, नहीं तो हम हारते नहीं। एक्चुअली में उनका दिमाग ना षड्यंत्र रचता है उनके साथ, उनको धोखा देता है, मिसगाइड करता है कि ऐसा होता तो, ऐसा होता तो, बड़ी बेट होती तो, इस पे मैं पैसा लगा देता तो। ये मैंने बोला ना, माइंड गेम है गैम्बलिंग। और ये सब चीजें मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हो चुका है शुरुआत के दिनों में। राजीव वशिष्ठ जी नमस्कार। सीविंस कैसा चल रहा है आजकल भाईजान? सीविंस जैसा चलता है वैसा चल रहा है, मेरी सीविंस से कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। उनके सीविंस के लिए वीडियो बनाता हूँ, उनका नाम बता देता हूँ, उसका मैं उनसे पैसा ले लेता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा उनसे कोई लिंक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। और सीविंस जैसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे पीछे पड़े रहते हैं, कम से कम 50-60 मिल हर समय पेंडिंग पड़ी रहती है। पता नहीं, मैं तो खुद हैरान होता हूँ कि हजारों की तादाद में गैमलिंग ऐप या गैमलिंग वेबसाइट्स बन चुकी हैं। तो इतनी मेल आती है, आप हमारा प्रमोशन करो, हमने आपका यूट्यूब चैनल देखा है, पता नहीं कौन कौन से देश से कौन कौन से अजीबोगरीब नाम होते हैं उनके। पवन कुमार सर, ऑनलाइन कलर प्रिडिक्शन गेम प्ले करना चाहिए। ऑनलाइन कलर प्रिडिक्शन गेम कौन सा, रूलेट में बोल रहे हो कलर प्रिडिक्शन की, रेड आएगा कि ब्लैक आएगा? तो देखो, आउटर बेट जो होती है ना, वो आउटर बेट एक तरह का विजिटिंग कार्ड है, एक तरह की एक ऑफर है। जैसे बोनस बनाया जाता है ना कि आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप बोनस के लालच में आओ उनके पास, ऐसे ही आउटर बेट रूलेट के अंदर जितनी भी होती है, कलर प्रिडिक्शन हो या और भी हो, मेन कलर प्रिडिक्शन तो सीधा सा अनपढ़ों वाला है, लाल या काला। तो कलर प्रिडिक्शन में वो बुलाते हैं, उसमें आप कभी भी, वो लगता बहुत आसान है, उसमें आप जीत भी जाओगे पर ओवरऑल माइनस में रहोगे, क्योंकि 1/2 का प्रॉफिट है ना। उसमें आपको बहुत सारी बेट लगातार जीतोगे तब जाके आप प्रॉफिट पे आओगे, और वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार ऐसा टाइम आएगा, आपको लगेगा रेड के बाद ब्लैक आएगा, वो रेड मार देगा, आपको लगेगा रेड का फ्लो चल रहा है, वो ब्लैक मार देगा, जिगजैग करेगा। तो उसमें ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रह सकते, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। सनी, नेक्स्ट पैटर्न वीडियो कब आएगी? मैं पैटर्न के ऊपर ना कल ही मैं वीडियो बनाऊंगा। एक्चुअली मैं बोर्ड लगा करके वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि पैटर्न बहुत सेंसिटिव चीज़ है। पैटर्न को आप समझ गए ना, हाँ, पैटर्न को समझने से आपको पैटर्न तो पकड़ लोगे आप, पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइमिंग। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी पैटर्न कभी भी जाके आप खेलने लग गए, आप लगा रहे हो दूसरा थोड़ी लगाएगा, मतलब वो पैटर्न चलना भी तो चाहिए उस समय। मान लो आपने कोई जीरो स्पेल का पैटर्न समझा, या कोई भी और पैटर्न समझे, कोई रैंडम नंबर के भी पैटर्न बनती है, और आप वो पैटर्न जाके लगा रहे हो और वो पैटर्न चल ही नहीं रहा है, या उनमें से कोई भी एक नंबर आया, आपको लगा पैटर्न शुरू हो गया और आपने वो पैटर्न लगाना शुरू कर दिया और आपकी लगातार बैठ जा रही है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज समझ लेना कि कब पैटर्न चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और ये बिजनेस में भी होता है, टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज की डेट में कोई ऑडियो कैसेट की फैक्ट्री लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा आप भी जानते हो। जल्दी ही बनाऊंगा मैं इसके ऊपर वीडियो। यशपाल जी कह रहे क्या गैम्बलिंग प्लेयर बनकर रेगुलर किया जा सकता है? देखो, गैम्बलिंग प्लेयर बन के तो रेगुलर किया जा सकता है, पर उसमें भी रेगुलर की डेफिनेशन ये नहीं होती 9 to 5 और रोज जाना। गैम्बलिंग अगर आपको आ गई है, आप प्लेयर बन चुके हो, तो भी आपको महीने में 10-12 दिन से ज्यादा नहीं खेलना है, और वो भी लगातार नहीं। तब तो आप इसमें एक रेगुलर एक एवरेज इनकम बना सकते हो। पर ऐसे में आपको एक और बात बताऊं, ऐसे मुझे आज तक बहुत चुनिंदा लोग ही मिले हैं जो इस तरीके से करते हैं। मान लो कुछ लोग ऐसा कर भी पाते हैं, पर वो रोज जाते हैं, इस वजह से वो माइनस में हो जाते हैं, क्योंकि रोज थोड़ी जा सकते हो। आपका दिमाग आपको धोखा देना शुरू कर देगा, दिमाग हैंग हो जाता है। जैसे मान लो मैं कल जीता, तो एक तो जीतने का अहंकार मेरे सिर के ऊपर नाच रहा होगा, और उसके बाद में मैं कल जिस वजह से जीता, आज भी मैं वही लगाऊंगा, पर आज वो चीज नहीं चल रही होगी। इसलिए ना, मतलब एक दिन खेला, 2-3 दिन नहीं खेला, फिर एक दिन खेला, 2-3 दिन नहीं खेला, ऐसे खेल के, और अगर आपको प्लेयर हो, कंट्रोल है दिमाग पे, अहंकार नहीं नाच रहा है, तो आप इसमें एक एवरेज इनकम कर सकते हो। पर एक बात और है, टर्म्स एंड कंडीशन के, ऐसे बहुत लोग मिले, आप 10-10 20-20 दिन जीत सकते हो लगातार, पर एक दिन में चले जाएगा। मैं खुद 13-14 दिन लगातार जीता हूँ, उसके बाद मैं 3 दिन माइनस हुआ। तो मेरा सिंपल सा होता है कि अगर मैं 13-14 दिन प्लस हूँ कसिनो में, ऑफलाइन कसिनो की बात कर रहा हूँ, तो 3 दिन माइनस होने के बाद मैं फिर 1-1.5 महीने का गैप ले लेता हूँ,
और जो पैसा लेकर के मैं शुरुआत करता हूँ, ये मान के चलता हूँ कि एंड में जीरो ही होगा। अब वो जीरो होने में उसने 14 दिन लगा दिए, उस 14 दिन में उसने अपने से कई गुना पैसा मुझे दे दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 20,000 रुपये से शुरू किया कि 20,000 रुपये जिस दिन जीरो होंगे उस दिन गेम बंद। अब वो 20,000 लेके गया, किसी दिन 10,000 आया, किसी दिन 15,000 आया, किसी दिन 2,000 आया, किसी दिन 2,000 कम हो गया। ऐसे करते करते मैं 14 दिन तक चलता रहा। वो एक ना एक दिन पैसा जाके एंड में जीरो हो गई हो। तो मैं तो बिगिनिंग विद द एंड पे बिलीव करता हूँ। गैम्बलिंग करने के प्रोफेशनल रूल मैंने कई बार बताए हुए हैं कई वीडियोस में, फिर एक दो दिन में वीडियो बना दूंगा। बहुत सारे प्रोफेशनल रूल यही होते हैं कि जैसे माइंड कंट्रोल की कुछ प्रोटोकॉल होते हैं कि आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना ही रखना है। ऑनलाइन के थोड़े से स्ट्रिक्ट और थोड़े से अलग होते हैं, ऑफलाइन के थोड़े अलग होते हैं, पर कुछ रूल होते हैं जिससे ये हम कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा प्रोफेशनल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे आप ये समझो कि अगर कोई मुझे ये कहे कि भाई साहब मैंने 10,000 रुपये से खेला और मैंने 10,000 से 50,000 बनाया, 70,000 बनाया, 1.5 लाख बनाया, तो मैं मान लेता हूँ कि प्रोफेशनल नहीं है, पक्का एंड में हारेगा, बर्बाद होगा। कोई मुझे बोले कि भाई साहब मैंने 10,000 से 15,000 बनाया, मैंने 10,000 से 22,000 बनाए, मैंने 10,000 से 27,000 बनाए, तो मैं कह सकता हूँ कि ये लंबा जा सकता है, क्योंकि 27,000 जीतने का ये आगे की तरफ नहीं बढ़ा। मतलब एक 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 कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। मेरे पास अभी एक सब्सक्राइबर आए मिलने, तो वो कह रहे कि यार हमने ना पता नहीं 50,000 से 1,20,000 या 1,70,000 बनाए। तो मैंने उसको बोला कि तो गलत है, ये 50,000 से नहीं, सॉरी 30,000 से। मैंने कहा ये गलत है, 30,000 से आपको 90 से ऊपर जाना ही नहीं था, 90 से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि 90 से ऊपर ये जाने का मतलब ये है कि आपका कोई सिस्टम नहीं है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर। मतलब आप तो बस सोच रहे हो उस दिन आप करोड़पति बन जाओगे। तो ये बता रहा है कि एक दिन यही रेफरेंस को आप पीछा करते करते अपना कई गुना पैसा दे दोगे। एक सिस्टम होता है ना कि इससे ज़्यादा नहीं देंगे और इससे ज़्यादा लेंगे भी नहीं। ये प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा रूल होता है। भाई टायर्ड लग रहे हैं आज। अरे मैं अभी वर्क जिम से आया था, आज थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं कार्डियो किया था। कार्डियो जब करते हो तो थकावट ज़्यादा हो जाती है, तो आज 1.5-2 घंटे कार्डियो ही किया। 300-350 कैलोरी बर्न करी खाली ट्रेडमिल पे, बाकी और अलग से तो थकावट हो जाती है। और कोई कारण नहीं है थकावट का। निक्का मलिक सर सीरीज कैसे गैस कर सकते हैं, 5-8 मारेगा या 0 सीरीज मारेगा? सीरीज देखो ये कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से आती है। अब मान लो 0 आया, 12 आया, तो हम ये नहीं कह सकते 0 स्पेल की तरफ ही जाएगा। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि पिछली सीरीज में क्या सीरीज को लंबा वो रिपीट भी कर रहा है, क्योंकि 1-2 नंबर किसी भी सीरीज के आने पर हम ये नहीं कह सकते सीरीज चल रही है, क्योंकि वो तो कहीं ना कहीं तो बॉल गिरेगी और हर नंबर किसी ना किसी सीरीज में आता ही है, चाहे वो ऑर्फिनल्स हो, चाहे वो 5-8 हो, चाहे वो बिग सीरीज हो या 0 स्पेल हो। ठीक है, तो वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। जैसे 5 आ गया, 10 आ गया, तो वो नेबर भी बता सकता है। मतलब इसका मतलब सीरीज नहीं चल रही पर नेबर नंबर चल रहा है, तो हमें उसके कुछ पिछले पैटर्न भी देखने होते हैं कि इससे पहले जो भी सीरीज मारी है इसने, जो भी सीरीज आई है, क्या उसको कंटिन्यू किया है इसने कई बार। हाँ बीच में एक बार धोखा जरूर देता है, एक आउट सीरीज मार देगा। हम लोगों के साथ सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि जैसे वो आउट मारेगा हमें लगता है कि अब ये नंबर को पकड़ने वाला, हम उस नंबर के पैटर्न पकड़ लेते हैं और वो वापस अपने पुराने वाले पर आ जाता है। सर हमें गेम में स्टॉप लॉस रखना चाहिए कि नहीं? स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए, मैं स्टॉप लॉस के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस आपको मिसगाइड कर रहा है। कैसे? आप क्या स्टॉप लॉस रखोगे? मान लो उदाहरण के तौर पे समझो कि मान लो आपने 10,000 रुपये लेके बैठे आप, या 1 लाख मान लेते हैं, मान लो आप 1 लाख रुपये लेके बैठे और आपने स्टॉप लॉस लगाया 10% पे, कि 10% पे स्टॉप लॉस, मतलब आप ये कह रहे हो कि 1 लाख रुपया जैसे ही के 90,000 होगा मैं गेम बंद कर दूंगा। ठीक है, तो बॉस एक बात समझो कि जब आप 1 लाख रुपया लेके बैठे हो और आप 10% का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो बाकी 90% आपने सोच लिया ना कि 10 से नीचे तो जाने नहीं दूंगा, जैसे ही 10% से नीचे जाएगा, या मान लो 15% का स्टॉप लॉस है या 20% का स्टॉप लॉस है, हम 20% का मान लेते हैं कि भी आपने सोच रखा है कि जैसे ही मेरा 1 लाख रुपया 80,000 रुपये से नीचे जाएगा मैं गेम बंद कर दूंगा। तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप 20% का स्टॉप लॉस क्यों लगा रहे हो? आप 100% का स्टॉप लॉस लगाओ ना। आप बाकी का जो 80,000 रुपये उसको लेकर के रिस्क क्यों लेके बैठे हो? आप जमा ही 20,000 रुपये करो, आप स्टार्टिंग ही 20,000 से करो। आप 20,000 रुपये गंवाने को तैयार हो 1 लाख में से, मतलब 20% आपका स्टॉप लॉस है कि इससे नीचे नहीं जाएगा, तो आप बॉस 20,000 रुपये लेके बैठो और कहो आजा मैदान में।
मेरे से 20 से ज़्यादा तू ले जा ही नहीं सकता। पर अगर आप स्टॉप लॉस लगा के चलते हो, मान लो आपने 20% का स्टॉप लॉस लगाया, तो आपका 80% दाव पे लगा हुआ है, आप रिस्क पे हो। खोपड़ी पे शैतान नाचा, आपका 80% साफ कर देगा वो एक झटके में, आप ही करोगे। आपकी उंगली जैसी 3-4 बैठ आएगी, और ये ऐसे नहीं होगा सीधा सीधा। ये क्या होगा, आपने 20% का स्टॉप लॉस डिसाइड किया हुआ है, आपका पैसा 15% नीचे गया, वापस वो रिकवर हो गया, एक दो बड़ी बैट आ गई, आप वापस 10% ऊपर चले गए, फिर वो आ गया 15% नीचे। आपने कहा यार इतना तो मेरे पास कॉन्फिडेंस है, पिछली बार का रेफरेंस है कि 15% तो मैंने रिकवर कर लिया, 10% ऊपर गया, तो इस बार आप बड़ी बैट ठोको, वो एकदम सीधा 30% नीचे आ जाएगा। अब आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जन्म लेगी कि अरे यार अच्छा भला मैं को रुक जाना चाहिए था, मैं रुका नहीं, चलो अब एक काम करता हूँ, 80,000 मतलब 20% का स्टॉप लॉस सोचा था ना, अब बस 20% पे होते ही मैं गेम बंद कर दूंगा। वो 20% को करने के चक्कर में और 20% नीचे चले जाएगा थोड़ा, मतलब वो जिग-जैग करके आपका पैसा खाएगा। वो ऐसे नहीं होगा कि आपने रणनीति बनाई, सब रणनीति धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारे खोपड़ी पे शैतान नचवाएगा और हम अपने आप ही गलती करेंगे और हमारा सारा पैसा जीरो हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि उसके लिए आपको लेके ही उतना पैसा बैठना चाहिए जिसको आप जीरो कर सकते हो। आप फालतू का पैसा लेके ही मत बैठो ना। तो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, 100% लॉस होना चाहिए। 100% जो लॉस मान के चलेगा उसको कसीनो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि आप 1 लाख रुपए मत लेके जाओ, आप 20,000 लेके बैठो, ये आज 20,000 लेके बैठो, या तो 20,000 दूंगा या उसका 20,000 40,000 रुपए लूंगा। सिंपल बात है। अब आपके पास 1 लाख में 20-20,000 के 5 मौके हैं 5 दिन के लिए, पर आप क्या करोगे, एक दिन 1 लाख रुपए जमा करोगे, 20% का लॉस, स्टॉप लॉस। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो? कैसे डिसाइड करोगे कि आप लगातार 5 दिन तक 20% पे रुक जाओगे? और अगर आपको थोड़ा भी खेलना आता है तो आप 5 दिन तक लगातार हारोगे ही नहीं। तो मैं स्टॉप लॉस वगैरह के खिलाफ हूँ। मेरी सिंपल सी मैं मानता हूँ कि ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, माइंड गेम है। इसको आप साइकोलॉजी से समझ के ही जीत सकते हो। ट्रिक और स्ट्रेटेजी आपको एक दिन जितवाएगी। इसलिए मैं स्टॉप लॉस और ये सब चीज़ों के, बड़े पैसे से छोटा पैसा बनाना, इन सब के खिलाफ हूँ। हमेशा गैम्बलिंग के अंदर छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है, एक बात ध्यान रखना। आपका जाएगा छोटा जाएगा, पैसा आएगा तो बड़ा आएगा। छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनता है। एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, तो आपके पास बहुत सारे मौके होंगे। आज करी हुई गलतियों को आप समझ सकते हो और अगले दिन दोबारा ट्राई कर सकते हो। पर अगर आप बड़ा पैसा लेके बैठोगे और एकदम चले गया, तो आप अगले दिन डर के मारे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में रहोगे और आपसे गलतियां होंगी, लगातार गलतियां होंगी। फैजू कह रहे सर जुप्पी में बहुत लॉस किया है, लूडो जुप्पी। ये देखो, ये लूडो जुप्पी ये सब ये बेकार की चीजें हैं। इनमें ये मतलब ये एंटरटेनमेंट है, बच्चों की गेम है, बस उसमें पैसा लगा सकते हैं। ये मैं इनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं गैमलिंग का भी एक स्टैंडर्ड होता है। तो मैं जिस रूलेट की गेम की बात कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर जब ये ऑनलाइन नहीं भी था, इंटरनेट नहीं भी आया था, तो भी पूरी दुनिया के अंदर कसिनो जो था, वो कसिनो के अंदर सबसे फेमस गेम है जो रूलेट ही है। सर रूलेट ट्रिक्स दे दो प्लीज। रूलेट ट्रिक्स क्या, उसकी जो भी ट्रिक्स है, मैंने मेरे पास कितने, कम से कम 500 वीडियो डाले होंगे मैंने। रूलेट इंडिया चैनल है मेरा, उसके ऊपर मनी इज नथिंग के ऊपर, और जो मेरा मेन चैनल है ट्रैवल एंड नॉलेज, उस पर अगर सारे वीडियो लगा लोगे, टोटल कर लोगे, तो 400-500 वीडियो होंगे। उनमें मैंने यही सब चीज़ें तो बताई हैं। मैंने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छुपा रखी कि मेरे को कुछ पता है या मैंने नहीं बताई। बहुत मुझे हैरानी था हुई जब मैंने बोट कसिनो में जाना शुरू किया थाईलैंड से आने के बाद। वहाँ पर मुझे इतने सारे सब्सक्राइबर मिले और उन्होंने कहा कि हमने आपकी वजह से अपना लॉस रिकवर करना शुरू कर दिया। किसी ने बोला कि आपकी वजह से हमें को फ़ायदा होना शुरू हुआ। तो ये सब चीज़ें सुन के लगता है कि हाँ, कि ठीक है, आप कोई चीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। मैंने भी ये चीज़ें लॉस उठा उठा करके चीज़ें सीखी हैं। अपना लॉस मैं जिस तरीके से लाया, मैंने कहा मेरा क्या जा रहा है, मैं अगर बता दूंगा, हो सकता है इससे मेरे को यूट्यूब से कोई अर्निंग होनी शुरू हो जाए। तो मुझे आप लोगों से कोई अर्निंग नहीं चाहिए, मेरे को यूट्यूब से अर्निंग हो जाती है। ठीक है, और मैं ये बता रहा हूँ, उससे मेरे को ऐसा थोड़ी समाज सेवा कर रहा हूँ। मुझे ये वीडियो आप देख रहे हो तो इसका भी तो पैसा मिल जाएगा ना यूट्यूब से, चाहे थोड़ा बहुत ही मिले। मुझे कई लोगों ने बोला आप कोर्स बना लो, आप हमें बता दो, आप हमारे साथ कसिनो चल लो, हम आपको कुछ पैसे दे देंगे या विनिंग में हिस्सेदार बना देंगे। मैं कहा बॉस ऐसा है ही नहीं। आपको गलत फहमी है कि मुझे कुछ अलग पता है जो मैं आपको, आप मुझसे मिल के ही जान सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सर मैं 20,000 हार गया हूँ, आई एम स्टूडेंट। बॉस मैंने कहा ना, ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है। ये बहुत कच्चा लालच देती है, इजी मनी का लालच देती है, और हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम
सर मैं अपने बिजनेस से अच्छा कमाता हूँ बट ऑनलाइन गेम के चक्कर में सारा हार जाता हूँ। आज तक मैं कुछ सेविंग नहीं कर पाया। बॉस ये आपको इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना, देखो मैं यही कहता हूँ कि आपके आने की वजह क्या है। आप अपने आप से सवाल तो पूछो कि आप क्यों आए हो जुए में। आप या तो आपके पास बहुत पैसा है, आप मनोरंजन के लिए आए हो कि आपकी रोज की 1 लाख रुपए इनकम है, चलो जी मजे मजे में 10-20 हजार चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। जो अमीरों के शौक होते चलो वो तो एक अलग चीज हो गई। और अगर आपका काम धंधा सेट है तो आप क्यों जुआ खेल रहे हो। देखो आप आए हो गोवा घूमने, कभी आप चले गए मजे के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, बात समझ में आता है। मजे मजे में सारा पैसा खाली हो जाएगा, सारा पैसा खाली हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लोगों के घर बार बिकते हुए दिखे हैं मैंने इसमें। जब बिजनेस अच्छा कमाते हो तो आपको आना ही नहीं चाहिए इसमें। स्मार्ट प्ले 2 साल में 20 हजार हार गया। देखो 2 साल में 20 हजार हार गई हो ना, पर आप स्टूडेंट हो इसलिए 20 हजार रुपये आपके लिए थोड़ी बड़ी रकम होगी, पर अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 20 हजार रुपये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप कैसे भी मैनेज कर लोगे, अभी छोटी उम्र है, इसको छोड़ दो। इससे रिकवर करने के चक्कर में मत पड़ना कि मैं रिकवर हो जाएगा तो छोड़ दूंगा। एक बार बताओ, जब 20 हजार गया हुआ आ जाएगा तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है। तो इसमें और आपका पैसा चले जाएगा। आ गया तो ज़्यादा जाएगा, नहीं आया तो आने के चक्कर में भी जाएगा। तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करो और बाकी चीज़ों पे ध्यान दो। ये इतना आसान नहीं है, पैसा बट नहीं रहा है। हलवा नहीं है कि हम गए और जा करके कुछ भी खेला और आ गए पैसे। एक आदमी पैसा जीतता है, फिर वो ढिंडोरा पीटता है, फिर 100 लोग और आकर्षित होते हैं, फिर 99 उसमें से हारते हैं, फिर एक जीतता है, फिर वो अपने जीतने के ढिंडोरा पीटते हैं और 5 साल बाद देखोगे तो उनके भी घर बार बिके होते हैं। देखो अगर रूलेट में इनर बेट में ही पैसा बनता है। अब वो आप 100-200 से खेलो, 1000-2000 से खेलो, 10-20 से खेलो, वो मुझे नहीं मालूम, वो आपका अपना बजट अलाउ करेगा। पर ये मेरा मेरा जो निचोड़ निकला है इतने सालों का, कि रूलेट के अंदर पैसा इनर बेट पे ही निकलेगा। उसमें रिस्क भी ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा है। और रिस्क अपने लेना नहीं है, क्योंकि 12-15 से ज़्यादा नंबर कवर करने की मैं कभी भी सजेशन नहीं देता हूँ। 12 से 15 नंबर कवर होने चाहिए, उसमें से 2-3 नंबर आपके जैकपॉट नंबर होने चाहिए कि अगर वो 2-3 नंबर आ गए तो अपना गेम बंद हो जाए। ऐसे नंबर होने चाहिए, मतलब उन पे इतना पैसा लगा होना चाहिए। जैसे मान लो मैं कसिनो में जाता हूँ, मेरी एक बेट अब थोड़ी सी बड़ी हो गई मेरे हिसाब से। वैसे तो लोग लाखों की बेट भी खेलते हैं। अब मेरी बेट 1.5 से 2 हजार रुपए की, 2,500 रुपए की बेट होती है। पर उस 1,500 रुपए से 2 हजार रुपए की बेट में अगर मान लो 1,500 की बेट है तो कम से कम 600-700 रुपए तो एक ही नंबर पे लगे होंगे मेरे। बाकी वहां पे मैं बैलेंस करके चलता हूँ। वो नंबर देर सवेर आता ही आता है। वो पहली बेट पे आ जाए, तीसरी पे आ जाए, 8वीं पे आ जाए, 10वीं बेट पे आ जाए, वो जैसे ही वो बेट आएगा तो गेम बंद, अपना विड्रॉल किया, अपना चिप कैश कराई और अपना घर चलो। क्योंकि वो नंबर जब तक नहीं आ रहा है तब तक बाकी की जो बेट बिछाई होती है, वो बेट आपको छोटा 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 प्रॉफिट देती है, और जाती है तो थोड़ा ही जाता है। सर मैं ओनली 14 साल का हूँ, बहुत रुपए हार चुका हूँ। बॉस 14 साल की उम्र में ये तो लीगल भी नहीं है खेलना, पर आप इससे निकल जाओ। ये बहुत टफ गेम है। मतलब अगर मेरे से ईमानदारी से पूछोगे कंक्लूजन क्या है, तो मैं इसमें बोलूंगा कि 99% लोग इसमें बर्बाद हो जाएंगे। जो बर्बाद हो चुके हैं, अब उन्होंने नया धंधा शुरू कर दिया कि हम आपकी रिकवरी करवा देते हैं, हमारे को अपनी आईडी दे दो, ये कर दो। अभी एक आदमी ने मेरे को बोला इंस्टाग्राम पे मैसेज करके कि सर ये वीडियो में जरूर जिक्र करना, आईडी दे दो, मैं प्रोफेशनल प्लेयर हूँ, मैं आपका पैसा रिकवर कर दूंगा। उसने अपनी आईडी में कुछ पैसा जमा करा के दे दिया, उसने उससे पैसा विड्रॉल करके उसको ब्लॉक कर। अभी ये पूरी जिंदगी खराब कर देगा। 14 साल की उम्र तो कुछ भी नहीं होती है। मेरा आज 1 महीना कंप्लीट हो गया ऑनलाइन जुआ छोड़ दिया। भगवान की अपार कृपा हुई मुझ पर। जुआ छोड़ने के बाद मुझे एक अच्छी सैलरी की जॉब मिल गई। बहुत बढ़िया आपने फैसला किया है। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि अगर आपने जुआ छोड़ दिया है ना, तो जुए से रिलेटेड जितनी भी ऐड आए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी खूब सारी ऐड आती है, उनको ब्लॉक कर दो, नॉट इंटरेस्टेड कर दो, ब्लॉक कर दो। और मेरे चैनल को देखना बंद करो। मेरे या मेरे जैसे किसी भी जो भी गैम्बलिंग से रिलेटेड बात करते हो उनके वीडियो मत देखो। क्योंकि जितना उन चीज़ों में रहोगे, कभी ना कभी प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी दिमाग बहक जाए। तो या कोई कोई कभी भी दिमाग बहक जाएगा। तो इसलिए मेरे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर दो, मेरे ये वीडियो मत देखो।
मतलब जुए से रिलेटेड कोई वीडियो मत देखो, कोई ऐड मत देखो, बहुत मुश्किल से निकलना होता है। तो अपने आप को सेफ रखो, अच्छी सैलरी लगी बहुत अच्छी बात है, अपना बढ़िया आप उसके आगे पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है वो सब चीज़ें आप देखते रहो। क्या कह रहे हैं फैजू भाई कि मेरे भगवान कुछ ऐसी ट्रिक बताए जिससे गेमिंग एडिक्ट खत्म हो जाए, लाइफ बहुत खराब चल रही है। देखो, गेमिंग एडिक्शन से बचने की कोई ट्रिक नहीं है, ये एक सोच है ना, आपका मन करता है ना, तो माइंड गेम हो गई ना। तो अपने आप को बाकी चीज़ों में बिजी रखो। मैंने क्या बोला कि मेरे मेरे और मेरे जैसे तमाम चैनल जो भी गैम्बलिंग की बात करते हैं, अच्छी बुरी कोई भी बात करते हैं, सबके चैनल अनसब्सक्राइब कर दो। उनके नोटिफिकेशन आने पर उनको बिल्कुल, मतलब जैसे वो दिखाएगा उसमें स्क्रॉल करते टाइम तो मत देखो। फेसबुक वगैरह, मतलब इसके संपर्क में ही मत आओ, आपको इस समय यहाँ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे दिमाग जब बुरी आदत सीख सकता है तो बुरी आदत छोड़ भी सकता है, पर उसके लिए सबसे जरूरी है कि अपने आप को दूसरी अपोजिट चीजों में व्यस्त रखो और इन चीजों से निकलो। इनकी ऐड मत देखो, इनके बारे में बात मत करो, इनसे जिक्र मत करो इसके बारे में। इसको सोचो कि जीवन का काला अध्याय था, बिल्कुल इग्नोर कर दो। सर डजन और कॉलम के पैटर्न की वीडियो बनाओ। डजन और कॉलम के ना पैटर्न नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप डजन डजन के और कॉलम के पैटर्न इसलिए नहीं होते हैं कि अगर आप किसी पैटर्न को पकड़ने जाओगे तो उसमें 2 या 3 डजन के 3 डजन होते हैं, तो कभी कभी 2 डजन के नंबर होंगे, तो फिर कौन से क्या, और 2 डजन लगा के कवर करना तो हमेशा लॉस का कारण होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 डजन लगाते हैं, उनकी बेट तो ज़्यादा आती है, कभी कभी प्लस भी जाते हैं, पर ओवरऑल माइनस हो जाते हैं। तो डजन को थोड़ा सा अवॉइड करो। या डजन खेलने का एक तरीका, मैंने डजन के कई वीडियो डाले हुए हैं, आप वो देख लेना कि डजन खेलना तो जैकपॉट नंबर होना चाहिए, तब तो डजन से आप बच सकते हो। हाँ, डजन में एक पैटर्न बन सकता है, पर वो भी वो दोनों 2 डजन में डिवाइड हो जाते हैं नंबर। अगर मैं 2 की सीरीज की बात करूँ 19 से लेके 30 तक, तो उसमें से फिर कुछ 12 नंबर आ जाएंगे आपके लास्ट वाले डजन में और 12 नंबर बीच वाले डजन में आ जाएंगे, तो वो डजन नहीं फॉलो होता। किसी ने लिखा आवाज नहीं आ रही है आपकी, तो आप जरा, आप लोगों को आवाज आ रही तो बता दो मुझे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बंद माइक से। ड्रैगन टिगर प्ले कैसा, बाकी सब देखो, मुझे ना कोई किसी और गेम की जानकारी भी नहीं है, और मेरे को जो चीज़ आती है जिसमें मैंने सफलता हासिल करी, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। मैं किसी भी और गेम के बारे में बात ही नहीं करता, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। बाकी सब आजकल तो पता नहीं कितनी कितनी गेमें बन गई हैं। सर आप जब प्ले करते हो तो कैसे पैशन रखते हो, मतलब दिमाग को ठंडा रखने के लिए? मैं जब भी कसिनो में जाता हूँ, मैं ऑफलाइन ही खेलता हूँ, तो कसिनो में जाता हूँ तो जाते ही नहीं बेट लगाता, क्योंकि जाते ना दिमाग बड़ा एग्रेसिव होता है, बहुत जोशीला होता है, क्योंकि जेब में नोट है। कसिनो का एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाता है कि वहाँ का ग्लैमर देख करके हर आदमी जोश में आता है, हाँ हाँ, अभी जाता हूँ, आज खाली कर दूँ कसिनो को। तो मैं वहाँ जाके 15-20 मिनट का वेट करता हूँ, अपने दिमाग को शांत होने देता हूँ, माहौल में ढलने देता हूँ, नॉर्मल होने देता हूँ। उसके बाद जा कर के छोटा 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 खेलता हूँ। पहले 2-3 छोटा छोटा खेलता हूँ, जिससे कि बैट चली जाती है तो डिफेंसिंग हो जाता हूँ, और बैट आ जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और 1-2 प्लेयर ने मुझे जो खेलते हुए देखा, उन्होंने मेरे कई वीडियो में कमेंट भी किया कि हमने आपकी गेम देखी खेलते हुए, आपको डिफेंसिंग खेलते हो। मैं हमेशा डिफेंसिव खेलता हूँ, एग्रेसिव नहीं खेलता हूँ। मैं एग्रेसिव तभी खेलता हूँ जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ, और अपने प्रॉफिट पे ही रिस्क लेता हूँ। अगर पहली बार रिस्क लेने पर कुछ बात बन गई, ठीक है, नहीं तो छोटा मोटा प्रॉफिट लेकर के निकल लेता हूँ। सर मैं 1 से 6 बनाकर हार गया, प्लीज़ हेल्प कीजिए। 1 से 6 बनाने नहीं है, 1 से 3 बनाना है, 3 से ज़्यादा बनाना ही नहीं है। और 3 बनाना है, ये भी अड़ना नहीं है। अगर आसानी से बन गया ठीक है, नहीं तो एक का उस दिन 1.5 भी ले लो, 2 भी ले लो, या एक का थोड़ा बहुत घट भी जाए तो उसको भी लेकर के निकल लो। उस दिन मान लो कि ये दिन आपका नहीं है। सर अगर माइंड कंट्रोल कर पाए तो क्या 100,000 से 1 करोड़ बन सकता है कंपाउंड से? कंपाउंडिंग के मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं कंपाउंडिंग के हक में नहीं हूँ।
बहुत सारे लोग आज मुझे बोलते हैं कि हमने कंपाउंडिंग के चक्कर में बहुत पैसा गवा दिया। शुरू-शुरू में हम बहुत प्लस हुए, अच्छा भी लग रहा था, पर अल्टीमेटली लास्ट में आप ही की बात सही हुई। कंपाउंडिंग में कंपाउंडिंग बहुत बड़ा सच है, दुनिया में हर जगह काम करता है, पर केवल कंपाउंडिंग वही काम करता है जहाँ पर पैसा बढ़ता है या स्लो बढ़ता है पर घटता नहीं है। गैम्बलिंग में कंपाउंडिंग काम ही नहीं कर सकते, क्योंकि गैम्बलिंग में घटता भी है पैसा। जो कंपाउंडिंग है एफडी के ब्याज पे काम करेगा, किसी भी ब्याज दर पे काम कर जाएगा, किसी भी एसेट पे भी काम कर जाएगा कंपाउंडिंग, पर किसी भी लाइबिलिटी पे काम नहीं करेगा ना। जहाँ पे पैसा घट जाए वहाँ कैसे कंपाउंडिंग काम करेगा, वहाँ तो कंपाउंडिंग नेगेटिव भी काम करेगा। तो कंपाउंडिंग फेल है इस पे, ये सब पर दिखता बहुत आसान है, और आपका बहुत बड़ा वक्त खा लेने के बाद बहुत देर बाद आपको एहसास हुआ कि यार ये आदमी ने बात सही बोली थी। आज आते हैं लोग बोलते कहते हैं हमारा तो साल 1.5 साल भी बर्बाद हो गया और हमने खूब पैसा उसमें कमाया और एंड में सब घुस गया एक बार में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कंपाउंड की कैलकुलेशन करके देख लो ना। कंपाउंडिंग वहां पे काम करती है जहां पर पैसा स्थिर रहता है या बढ़ता है पर घटता नहीं है। यहाँ पैसा घटता है। सर आपकी बात सही है, प्लीज मेरी बात पे ध्यान दें। कौन सी बात है भाई आपकी? लेट्स ईट। आपका और कोई तो मुझे कमेंट दिखा नहीं बॉस। कुछ कमेंट ना डिलीट भी हो जाते, कई बार नेटवर्क की वजह से नहीं आते, शो नहीं हो पाते। पिंटू भाई जिम गुड नाइट। वीरेंद्र मौर्य टू मैनी लॉसेस, आई वॉन्ट लीव अप्रॉक्स 8 to 9 lakhs। बॉस छोड़ दो, जो गया है उसको कुछ भी समझ के उसको इग्नोर करके निकल जाओ इससे। अरुण शर्मा सर बहुत टेंशन होती है। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव जोन है, मैंने इसको फील किया हुआ है, मैं समझ सकता हूँ। इसलिए मेरा हमेशा, आपने लोगों ने देखा होगा कि मेरा पूरा फोकस होता है ये बताने में कि इसमें ये माइंड गेम है, इसको ट्रिक और स्ट्रेटेजी से मत खेलो, इसको जोश में आके मत खेलो, बड़ी बड़ी बातों में आके मत खेलो। ये धीरे धीरे खा जाएगा। सिर्फ पैसा नहीं लेगा, आपके दिमाग का सुकून ले लेगा, आपके रिश्ते, आपकी जो भी जिंदगी है उसको भी ले लेगा। ये बात खाली पैसे के नुकसान की नहीं है। देखो, कौन क्या स्ट्रेटजी बता रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे दूसरे से नहीं मतलब, मैं किसी दूसरे की बात नहीं करता हूँ। जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है ठीक है, अगर आपको लगता है तो आपको देखो, मैं मकसद क्या है फ़ायदा होने से, तो आपको जिसकी बात सही लगती है आप उसकी बात मानो। आपको फ़ायदा होता है तो अच्छी बात है ना, फ़ायदा होने से मतलब है। पर कुछ फ़ायदे ऐसे होते हैं जो शुरू में फ़ायदे होते हैं और बाद में मालूम पड़ता है। घाटा कभी भी सामने से थोड़ी दिखता है, घाटा फ़ायदे के अंदर छुपा होता है। अभी मैं अपने पास कुछ भी महंगी-महंगी चीज़ें ला के रखूँ और मैं आपको बोलूँ कि देखो मैंने तो कसिनो से बहुत कुछ बना लिया, घर बना लिया, तो आप भी कहोगे कि हाँ, इससे बड़ा फ़ायदा हो। मैं बोलूँ कि लोगों ने मेरे के वीडियो देख कर के 10 लाख कमाया, 50 लाख कमाया, तो उससे कहीं कोई बच्चा अपनी स्कूल, कॉलेज की फ़ीस हारने लग जाएगा, उसको लगेगा मैं भी कमा लूँ। कुछ देखो, हम सबको पैसों की ज़रूरत है, ये एक सच है। हम सब लोग उस पैसा कमाने के लिए थोड़ा बहुत तिकड़मबाजी दिमाग लगाते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। पर उसमें कुछ नैतिकता तो होनी चाहिए ना, कि कहाँ तक कितना। तो मुझे ये हमेशा, मैंने कभी भी आज तक अपने किसी भी वीडियो के अंदर, मैं सबसे पहला चैनल हूँ इंडिया के अंदर जिसने ये बताना शुरू किया कि ये एक माइंड गेम है, इसको साइकोलॉजी के तरीके से देखो और समझो। मेरा पहला वीडियो इस पे 2-2.5 साल पहले डला हुआ है। आप मेरा ट्रैवल एंड नॉलेज पर जाके जो मेरा प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी ऑफ कसिनो, तब कोई भी चैनल नहीं था, मैंने पूरी रिसर्च कर दी, कोई भी चैनल था। ये सब चैनल बाद में आए, तो उससे पहले जितने भी चैनल थे ना, जो पुराने चैनल थे, वो सीधा ये बताते थे, ट्रिक बताएंगे, स्ट्रेटेजी बताएंगे, आपको बोलेंगे 1 लाख का 5 लाख कर देंगे, 10 लाख कर देंगे। पर ऐसे कोई भी इसके अंदर जाके इसको साइकोलॉजिकल तरीके से समझने की कोई बात नहीं करता। तो मेरे को ये है कि यार कहीं मैंने अगर अपने मैंने आगे बोला जी आज इतना कमाया, आज मैंने उतना कमाया, आज मैंने ये खरीद लिया, आज मैंने वो खरीद लिया, तो वहां पर लोगों को लगेगा कि यार, किसी बच्चे को लगेगा वो अपनी स्कूल कॉलेज की फीस हारने लग जाएगा। और ये कैसे पता करोगे मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो सीधा बोलता हूँ कि स्टीवेंस का नाम लेने का मुझे पैसा मिल रहा है, तो हो सकता है कि कोई चीज मैं उसके पैसे के लाया हूँ और मैं आपको बोल रहा हूँ मैं जुए में जीत के, फिर क्या करोगे? अपनी अकल लगाओ। ये मेरे को भी इस नजर से देखोगे, कहीं मैं तो नहीं झूठ बोल रहा।
क्या पता मैं भी झूठ बोल रहा हूँ। बॉस पैसा आपका है, मेरा क्या है, मैं तो बेवकूफ बना के निकल लूंगा अपना पैसा बटोर करके, लोगों को झूठ बोलूंगा, कोर्स बेचूंगा, कुछ भी बोलूंगा, अपने चैनल पर लाऊंगा, खूब स्पॉन्सरशिप का पैसा कमाऊंगा, जिंदगी भर परेशान रहोगे, कुछ नहीं होगा, अपने मानसिक सुकून खो दोगे, पैसा खो दोगे, इज्जत भी नहीं रहेगी, किसी को बता भी नहीं सकते कि कहाँ से कमा के लाए थे। अभी देखा नहीं वो स्टूडेंट बोल रहा है मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने इतना पैसा गवा दिया। एक ने बोला 14 साल का हूँ मैं, अब मैं आकर के यहाँ पर बोलूँ कि भाई मैंने ये खरीद लिया, मैंने मकान खरीद लिया, मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने ऑफिस खरीद लिया, मैंने बिल्डिंग बना ली, तो उसका क्या असर जाएगा। मैं तो जिससे पैसे लेकर के जिसका नाम बताने का वीडियो में बोलता हूँ उसको भी मैं ये उस वीडियो में भी बोलता हूँ बॉस ऑनलाइन मत खेलो, और ये वीडियो का बताने का मैंने पैसा लिया और ये साइट अच्छी है नहीं है अपने आप फैसला करो, क्योंकि मैं भी इसको बताने का पैसा लिया है ना, है तो वो भी जुए गड्ढा। बाकी आपका देखो अपनी अपनी समझ है। ऑनलाइन गेम में मैंने कभी नहीं बोला कि मैं कोई बहुत बड़ा बड़ा जीतता हूँ, मैंने कभी बोला ही नहीं, मैं तो कभी बड़ा जीत ही नहीं सकता, इसलिए मैं कभी बड़ा हार भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक लिमिट है, मैं उस लिमिट से आगे जाता ही नहीं। ये पंखा निकालना, पंखा बंद करो, वहां से पंखा निकाल लो। तो लाइट चली गई है, तो अब हम लाइव को बंद कर रहे हैं, फिर जल्दी ही लाइव होंगे। लाइट चली गई है यहाँ पे गोवा में, मेरे घर पे इन्वर्ट लाइट यहाँ कम जाती है, पर कोई बात नहीं, फिर जल्दी ही लाइव होंगे अगली बार। ओके गुड बाय, थैंक यू।